हेलो दोस्तों, आज आपके सामने फिर एक बार उपस्थित है हम दो चर वाले रैखिक समीकरण लेके, जिसके एक भाग हमने आपको दिया था, दूसरा भाग आज शुरू करते हैं। पांचवें सवाल। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, हमें दो चर से बात करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, हल में क्या है, माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा y। उसके बाद अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है आपका 36 मीटर। तो अब हमारा फर्स्ट शर्त कह रहा है, क्या फर्स्ट शर्त में क्या है, फर्स्ट शर्त में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस के 4 है। ठीक है, यानी चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई कितनी है आपकी x, चौड़ाई कितनी है y प्लस 4। समीकरण नंबर 1 बनी, यानी पहली समीकरण होती है। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त, तो सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में कह रहा है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना है 36 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 ही है, अपॉन कितना आ जाएगा 2। ये परिमाप है, अर्ध परिमाप आधा कर दो तो आपका हो जाएगा कितना x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 2। हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी क्या है, x की वैल्यू बनी हुई है प्रतिस्थापन विधि के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में क्या करने पर, रखने पर, तो रख सकते हैं हम। कितना हो जाएगा x की वैल्यू में y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 36। तो y और y को ऐड करो, कितना आएगा 2y, और ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 4। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 32, और y की वैल्यू हो जाएगी 32 बटे कितना हो जाएगा 32 बटे 2। 2 से डिवाइड करा कितना आएगा आपका 16। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 16। ठीक है, y की वैल्यू आपकी आएगी 16। और फिर क्या निकालना है y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर y यानी 16 प्लस 4, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर। इस तरीके से आपका फर्स्ट सम्स होगा, यानी कि पांचवा सम्स जो है आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। इसके बाद क्या है आपका सम्स नंबर 6 है। अब सवाल नहीं उतारेंगे हम, क्योंकि बहुत टाइम बड़ी वीडियो बन जाएगी, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैं इसका एक एक्सरसाइज का पीडीएफ अपने टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं सवाल के लिए। उसके बाद हम डायरेक्ट सवाल की बात करते हैं, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। यानी 6 सवाल है आपका, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें 3 सम्स हैं। फर्स्ट है आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। सेकंड है आपका सेकंड क्या कह रहा है आपका, प्रतिच्छेद करती समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हो, यहाँ भी हो है। ठीक है जी। और थर्ड सवाल है आपका, क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं हो समपाती रेखाएं हो। इस तरीके से आपको इस समीकरण के की तरह इस समीकरण को आधार मानकर आपको 3 समीकरण बनानी है। तो हमारा पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, रेखाएं ये बनेंगे। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं में क्या है, अब हमें इससे डिफरेंस बनानी है, जो इसकी वैल्यू क्या है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 2x माइनस 2y प्लस के 8 बराबर 0। तो हमारा कोई भी मान सेम नहीं होगा, इसलिए आपकी क्या बन जाएगी प्रतिच्छेद करती रेखा। सेकंड क्या कह रहा बेटा,
समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो इसके लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसके लिए हमें क्या रखना है, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4x और 2 तिया 6y। माइनस के यहाँ पे हमें चेंज करना है, क्योंकि बराबर नहीं करना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं 6 बराबर 0। और अब आपकी तीसरी है, तीसरे क्या है, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं में क्या होगा भाई, क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों मान बराबर होंगे तो हम इसे डायरेक्टली 2 से या 3 से गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4x और 2 तिया 6y और 2 अट्ठे 16 बराबर 0। अब इसकी वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये 6 सवाल होगा। अब 7 है आपका। 7 सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, 7 सवाल में कह रहे हैं कि रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 को हल करके निरूपित करना है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 2। 7 सवाल है x प्लस वाई बराबर 2। और दूसरा सवाल है आपका, इसमें दूसरी है 2x माइनस वाई। क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इससे पहले तो हल करना है दूसरे समीकरण दोनों को, और हल करने के बाद क्या करना है, उसका हमें बताना है इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और इसकी क्या समीकरण होगी। तो पहले हमें, जैसे अभी हमने मान निकाला था वैसे इसका मान निकाल देंगे, और इसे हम क्या है, विलोपन विधि से, क्योंकि यहाँ विधि लिखी हुई नहीं है तो आप इसे विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर कर देंगे, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 3x बराबर 3। तो x बराबर 3/3 यानी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, डायरेक्ट किया है मैंने। उसके बाद क्या आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे हम 1 में, कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई बराबर 2 और y बराबर 2 माइनस 1 और y बराबर 1। तो यानी कि हमारी क्या है, समीकरण क्या बनेगी, x यानी कि y बराबर x, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अब क्या है कि एक बिंदु आ रहा है यानी एक ही है, तो क्या होगी, इसकी अनेक रेखाएं होंगी, अनेक अनेक रेखाएं क्या होंगी, खींची जा सकती हैं। ये पूछ रहा है ना कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें अनेक रेखाएं या अनंत रेखाएं होंगी, अनेक रेखाएं होंगी। इस तरीके से आपका ये 7 सम्स हो गया। अब 8 है, 8 सम्स देखेंगे। 8 में क्या कह रहा है भाई, 8 में कह रहा है हमारा कि ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के निकाय में प्रत्येक निकाय के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें सोल्व करके ये निकालना है कि इसके हल किस तरीके से होंगे। तो पहला सम से हमारा क्या है, 8 का पहला क्या कह रहा है, 8 के पहले में 2x प्लस 3y क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है आपका, 7 है। और सेकंड क्या है आपका, 6x प्लस 5y बराबर 11, समीकरण नंबर 2 है। तो इसके हमें हल बताने हैं, कितने हल हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, a1 कंपेयर करेंगे, तुलना 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना आ जाएगा, 7, और a2 बराबर 6 और b2 बराबर कितना आ जाएगा, 5, और c2 बराबर आपका हो जाएगा 11। तो हमें कंपेयर करनी है a1/a2 कितना है, 2/6, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। फिर b1/b2 कितना है आपका, 3/5, और c1/c2 कितना हो जाएगा आपका, 7/11। तो आपका क्या हुआ, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो क्या होंगे, समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, समीकरण के अद्वितीय द्वितीय हल होंगे। इस तरीके से आपको हल निकालना है। अगर इसी का हम सेकंड सम्स देखते हैं तो सेकंड सम्स भी इसी तरीके से होगा, कंपेयर करके हल निकालना है। ठीक है जी। तो जैसे आपका सेकंड है, अपॉन वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अपॉन वाले में कितना है, 4x प्लस 7y बराबर 10,
समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 10x प्लस 35/2 बाई और बराबर 25। इस तरीके से आपका सम है। तो हम इसकी भी हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? इसकी कंपेयर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 10। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 35/2 और यहाँ हो जाएगा 25। इस तरीके से आपका सम्स होगा। तो क्या होगा A1/A2 कितना हो जाएगा 4/10 यानी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 यानी 2/5। फिर है B1/B2 रख देंगे भाई 7/35/2 डबल बटे है तो 7/1 गुणा 2/35 7 पंजे 35 कितना होगा 2/5। C1/C2 कितना हो जाएगा 10/25 यानी 5 दूनी 10 5 पंजे 25 2/5। तीनों बराबर आ रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होंगे समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है। इसके बाद इसके 2 सम्स और हैं, इनके हल आप अपने आप करेंगे। ठीक है। कहो तो मैं इनके सम्स लिखे दे रहा हूँ। ठीक है। यानी थर्ड और फोर्थ सम्स है, आपको वो अपने आप करने हैं। ठीक है। 1-2 सवाल आप भी करेंगे। यानी थर्ड है आपका, मैं लिखे देता हूँ। क्या है 6x प्लस 5y बराबर 11 फर्स्ट है। और सेकंड क्या है आपका 9x प्लस 15/2y बराबर 21। ये दूसरे समीकरण। और चौथा सम है इसी का आपका क्या है 7x माइनस के 2y बराबर 3। और क्या है आपका 11x प्लस के 3/2y बराबर कितना है आपका 8। तो ये 2 सम्स आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इसके बाद अब आपका नवा सवाल है और नवा सवाल भी आप अपने आप करेंगे, क्योंकि मैंने इसके तरीके के आपको बहुत सारे सम्स कराए हैं। यानी कि दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड बिल्कुल सेम है। ठीक है। तुलना करके आपको क्या है नवे में क्या है A1/A2 बराबर कोमा B1/B2 कोमा C1/C2 से तुलना करके बताने हैं कि समीकरण के प्रतिच्छेद करती रेखा है या संपाती रेखा या समांतर रेखा है। तो ये मैंने आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ सवाल में कराया था। ठीक है। आप इन सवालों को अपने आप करेंगे। जो करने वाले सवाल हैं मैं उन्हें करता हूँ। अब सवाल नंबर 10 है। तो सवाल नंबर 10 में भी यही पूछा आपसे। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? सवाल नंबर 10 में 4x क्या है 4x माइनस 5y बराबर कितना है आपका? नहीं, 4x माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा है इसकी दूसरी एक्सरसाइज है। क्या कह रहे हैं 10वें में 10y प्लस क्या है 10y प्लस 20 बराबर 8x। ठीक है जी। ये आपका सम्स है। तो इसे सॉल्व ऐसे करेंगे माइनस के 8x प्लस के 10y प्लस के 20 बराबर 0। समीकरण नंबर हो जाएगी आपकी सेकंड। तो आपको इसमें संपाती और क्या बताना है संगत और असंगत बताना है। तो आपका A1 कितना हो जाएगा 4, B1 कितना हो जाएगा -5 और C1 आपका हो जाएगा -12। A2 कितना हो जाएगा -8, B2 कितना हो जाएगा आपका B2 हो जाएगा आपका 10 और C2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो A1/A2 मान रखेंगे 4/-8 तो 4 दूनी 8 यानी कि 1/-2। B1/B2 कितना हो जाएगा आपका -5/10 5 दूनी 10 -1/2। C1/C2 कितना हो जाएगा आपका -12 कितना हो जाएगा 20। तो 4 तिया 12 4 पंजे 20 यानी कि -3/5 आपका सम्स हो जाएगा। तो क्या हुआ भाई आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो क्या होगा आपका असंगत। ठीक है जी। इसके बाद है सवाल नंबर आपका 11। इस तरीके से आपको करना है। सवाल नंबर 11 है आपका। क्या कहता है सवाल नंबर 11 में
अब क्या सारी एक्सरसाइज करा दी जाएगी। सवाल नंबर 11 है। क्या कह रहा है कि रेखाएं 2x प्लस के वाई बराबर 1। क्या है सवाल नंबर 11 में 2x प्लस के वाई बराबर 1 फर्स्ट समीकरण है। सेकंड समीकरण में क्या कह रहा है आपका 3x माइनस के 5y बराबर 7। 3x माइनस 5y बराबर 7 समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद क्या कह रहा है 3x माइनस 5y बराबर 7 अद्वितीय हल। समीकरण के अद्वितीय हल हो तो क्या हो जाएगा भाई a1 तुलना कर लेंगे a1 2 b1 के और c1 1 a2 3 b2 माइनस 5 और c2 7। तो अद्वितीय हल का क्या होता है निकाय। अद्वितीय हल की निकाय है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। तो मान रख देंगे 2/3 बराबर नहीं है क्या k बटे माइनस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3k बराबर नहीं है कौन 5 दूनी 10 माइनस के इसका माइनस के 10। तो k बराबर नहीं है -10/3। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 12। क्या है सवाल नंबर 12 होगा आपका। तो सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है यदि समीकरण निकाय के कोई हल न हो तो k की वैल्यू। ये भी k की मान पूछ रहा है तो k का मान निकाल देंगे इसमें भी। सवाल नंबर 12 में क्या है सवाल नंबर 12 यह है kx माइनस 5y बराबर 2 और कितना है 6x प्लस के 2y बराबर 7। क्या कह रहा है भाई 12वें सवाल में कह रहा है कोई हल नहीं है यानी k का मान क्या है कोई हल नहीं है ये निकालना है। जबकि कोई हल नहीं है तो जबकि कोई हल नहीं के निकाय क्या होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो मान रख देंगे इतनी वैल्यू में कितना हो जाएगा k बटे 6 बराबर -5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई या ऐसा करो 2 तिया 6 तिरछी गुणा k बराबर 5 तिया 15 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है सवाल नंबर 13 है भाई। क्या है सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है आपको k की वैल्यू पूछी है 13 में भी क्या है k बराबर क्या जबकि क्या दे रखा है उसने युग्म है कितना है 2x प्लस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 13 में k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 2k प्लस 4। और क्या कह रहा है इसमें अनेक हल है। क्या है अनेक हल है समीकरण के क्या है अनेक हल है। तो अनेक हल के लिए क्या होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 यानी कि तीनों बराबर हैं कोई दो मान ले लेंगे। तो हमें पहले दो मान ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/k प्लस 2 3/6 3 दूनी 6 तिरछी गुणा कर देंगे तो k प्लस 2 बराबर 4 तो k बराबर 4 माइनस 2 तो k बराबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी।